हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत। और दोस्तों यहाँ पे एक कॉमेडी हो गई आज। तो देखिए दोस्तों, अभी हमने थोड़ी देर पहले रिकॉर्ड कर रहे थे वीडियो, और पूरी 1 घंटे की वीडियो हमने रिकॉर्ड कर दी थी। लेकिन रिकॉर्ड तो कर दी, लेकिन वो सेव ही नहीं हो पाई और डिलीट फाइल हो गई। तो पूरी 1 घंटे की जो मेहनत थी वो पूरी बेकार चली गई। तो फिर भी दोस्तों हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं। आई होप आपको पसंद आए। तो पसंद आता है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। तो बता दें दोस्तों, यूकेएसएससी के सबसे इंपॉर्टेंट क्लास सभी एग्जामों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके सामने रखते हैं। 5000 प्लस एमसीक्यूज की सीरीज है। आज यहाँ पे 7वां दिन है। और जो स्टूडेंट्स नए हैं दोस्तों, उन्हें बता दें यहाँ पे कि अजय रावत सर की बुक से, परीक्षा वाणी की बुक से, यूकेएसएससी के पुराने पेपर्स और बीएस नेगी सर की बुक से इन प्रश्नों को हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास। और पहला जो यहाँ पे हम पार्ट डिस्कस करेंगे वह है यूकेएसएससी का पुराना पेपर, ग्राम विकास अधिकारी 5 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में हुआ था। वे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 5 दिसंबर की जो पहली शिफ्ट में हुआ था वह हम डिस्कस कर चुके हैं। 5 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है। टॉन्स नहीं है, गिरी नहीं है, सोंग नहीं है, या फिर आसन नदी नहीं है। कौन सी इसकी सहायक नदी नहीं है? टॉन्स, गिरी, सोंग या फिर आसन। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर जो आपको यहाँ पे सी दिखाई दे रहा है। यह दोस्तों बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी, यानी सोंग इसकी सहायक नदी नहीं है। तो क्या दोस्तों यहाँ पे आप समझ चुके होंगे, टॉस, गिरी, आसन इसकी सहायक नदी है, तो सोंग किसकी है? तो देखिए दोस्तों, जो सोंग जो सहायक नदी है वो गंगा की सहायक नदी है। अभी कुछ दिन पहले हमने आपको जो देहरादून जिला सीरीज थी वह वह हमने डिटेल से डिस्कस कराई थी। और डिटेल से डिस्कस कराने के टाइम हमने आपको नदी तंत्र के बारे में भी बताया था। तो यहां पे दोस्तों यह है, जैसे आप यहां पे देखिए कि यहां से आई सिसवा नदी। यहां से कौन सी नदी आई? सिसवा नदी आई। और सिसवा नदी की 2 सहायक नदी आपको मिल रही है, बिंदाल नदी और रिस्पना नदी। और रिस्पना नदी में ही आपको मिलेगा शिखर फॉल। तो पूछा जाएगा शिखर फॉल किस नदी पर है? रिस्पना नदी पर है। और रिस्पना और बिंदाल नदी किसकी सहायक नदी है? यह सहायक है सिसवा नदी की। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, बिंदाल को सोंग की सहायक बता देंगे, रिस्पना को सोंग की सहायक बता देंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, बिंदाल रिस्पना आपको सबसे ऊपर लेना है जो सिसवा की सहायक में आ रही है। और सोंग की सहायक की बात करें तो वाल्दी हो गया और कालीगढ़ सहायक हो गया। और बाद में यह जो सोंग नदी है रायवाला नामक स्थान पर गंगा नदी से अपना संगम बना देता है। तो सभी मेले कहां के हैं? पिथौरागढ़ के हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 2 यहाँ पे ये हो गया है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 पूछा गया है कि जो यहाँ पे अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य जो डाक व्यवस्था का जो आरंभ किया गया था वो कब किया गया था? 1819, 1825, 1815 या फिर 1805? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आपके सभी कमेंट्स को हम चेक करते हैं, प्रीमियर में जितना भी होता है हम सभी आपके कमेंट्स को चेक करते हैं। और बाद में अगर आप कोई भी कमेंट करते हैं उसका आंसर, उसका रिप्लाई भी हम जरूर करते हैं। तो अल्मोड़ा श्रीनगर के मध्य डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही है। कब हुई थी? 1815 में हुई थी। अब देखिए दोस्तों, यहां पे एक चीज आपको बता देता हूं मैं, क्योंकि कुछ कंफ्यूज हो सकता है। देखिए 1815 में देखिए यहां पे सबसे पहले आता है गार्डनर, जो ई गार्डनर नाम था। यानी ई गार्डनर आपने सुना होगा, जो पहला कमिश्नर था। ई गार्डनर सबसे पहले जो कमिश्नर नियुक्त किया गया वो कब किया गया? 3 मई को, 3 मई 1815 को। तो 3 मई 1815 को कमिश्नर नियुक्त किया गया ई गार्डनर। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर किया गया। अब गार्डनर जब नियुक्त किया गया तो उसके लगभग 9 महीने तक ये कमिश्नर रहा। और अल्मोड़ा श्रीनगर की जो डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई तो इसका मतलब ये किसके काल में हुई होगी? गार्डनर के काल में हुई होगी। लेकिन दोस्तों आपको यहां पे प्रश्न की भाषा समझनी है। देखिए, प्रश्न अगर आपको ऐसा पूछा जाता है कि जो अल्मोड़ा श्रीनगर के बीच में जो डाक व्यवस्था की शुरुआत हुई थी किस कमिश्नर के काल में हुई थी? किस कमिश्नर के काल में? तो कमिश्नर तो उस टाइम पे गार्डनर था, क्योंकि गार्डनर का जो काल आता है वो 1800 यानी 3 मई 1815 से लेकर लगभग मई जून के आसपास यानी अप्रैल तक के, यानी अप्रैल 1816 तक इसका कार्यकाल है। और डाक व्यवस्था की शुरुआत 1815 में हुई थी। तो इसका मतलब कुमाऊं कमिश्नर कौन है उस टाइम? उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन है? उस समय कुमाऊं कमिश्नर है गार्डनर। लेकिन दोस्तों किस कमिश्नर ने की थी? तो ऐसा प्रश्न आता है तब विवादित हो जाएगा, क्योंकि बहुत सी किताब गार्डनर को भी मानती है, बहुत सी किताब जो ट्रेल है उसको भी मानती है।
तो प्रश्न की भाषा समझना, अगर विवादित प्रश्न के रूप में पूछा जाए यानी किसने की थी तब विवादित हो जाएगा, किसके काल में हुई थी, गार्डनर के काल में हुई थी। तो प्रश्न की भाषा यहां पे ये समझना। और एक चीज यहां पे आपको बता देता हूं कि जो ये सरकारी खजाना है, जैसे डाक व्यवस्था वगैरह होगी तो सरकारी खजाना इधर उधर जाता होगा, तो सरकारी खजाने जब जाते होंगे इधर उधर तो उनकी सुरक्षा के लिए डबल लॉक व्यवस्था, डबल लोक व्यवस्था, तो डबल लोक व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 1824 में की गई थी। कब की गई थी? 1824 में की गई थी। तो ध्यान रखना, डबल लोक व्यवस्था की शुरुआत कब की गई थी? 1824 में की गई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, 1824 ध्यान रखना है। और जब डबल लोक व्यवस्था का मतलब यह था कि इसकी दो चाबियां होती थी, एक चाबी कलेक्टर के पास होती थी, एक चाबी जो यहां पे जो ट्रेजरर होता है, खनिजिस होता है, उसके पास होती थी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है यहां पे कि मुंडिया उत्तराखंड के किस शहर का पुराना नाम है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है मुंडिया, आपको मिलेगा बाज की, क्योंकि देखिए बाज ने अपनी मुंडिया घुमाई, इस ट्रिक से याद करिए, बाज ने मुंडिया घुमाई, बाज ने अपना मुंडू घुमाया, तो यानी मुंडिया से बाजपुर। तो देखिए दोस्तों कुछ और की बात करते हैं, जैसे काशीपुर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है। काशीपुर की बात करें तो कोटा हो गया, इसका प्राचीन नाम कोटा। और गो विषाण तो विश्व प्रसिद्ध है, गो विषाण, तो गो विषाण, तो गो विषाण किसका है? काशीपुर का है। जसपुर की बात करें तो जसपुर का है सहजपुर, क्या है? सहजपुर। और इसके अलावा ध्यान रखना दोस्तों यहां पे सहजपुर। और इसके अलावा अगर आप ध्यान रख सकते हो, एक नाम और भी ध्यान रखना है आपको, वह है शाहजफर। क्या है? शाहजफर। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों यहां पे कि देखिए जसपुर का जो प्राचीन नाम है सहजपुर भी है, शाहजफर भी है, कोटा गोविषाण काशीपुर का है, मुंडिया बाजपुर का है। और इसके अलावा 2-3 मैं आपको यहां पे प्रश्न पूछता हूं, तब तक इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपके कमेंट चेक करूंगा। देखिए क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, एक है आपने बताना है कि लाल सांगा किसका प्राचीन नाम है? लाल सांगा, तो लाल सांगा किसका प्राचीन नाम है? एक नाम मैं आपको देता हूं यहां पे, जो नाम है एक नाम देता हूं मैं आपको यहां पे, मकरपुर। क्या देता हूं? मकरपुर। तो मकरपुर किसका प्राचीन नाम है आप ये बताइए। और एक और नाम मैं आपको देखता हूं यहां पे, बख्शी। तो बख्शी किसका प्राचीन नाम है? बख्शी नाम है वैसे, तो किसका प्राचीन नाम है? इसका आंसर दीजिए। तो आंसर दीजिए दोस्तों इसका कमेंट बॉक्स में, लाल सांगा, मकरपुर, बख्शी, तो क्या है इनका वर्तमान नाम? तो आंसर देखिए दोस्तों, देखिए लाल सांगा जो नाम है वो है चमोली का। किसका नाम है? चमोली का। मकरपुर नाम किसका है? देखिए मकरपुर नाम है खटीमा का। किसे कहते हैं? खटीमा को कहते हैं। और बक्सी की बात करें तो ये नानक मत्ता का है, नानक मत्ता का। तो आप समझ चुके होंगे दोस्तों नानक मत्ता का है। और नानक मत्ता को एक नाम और भी जाना जाता है, सिद्धतमा। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। तो देखिए दोस्तों हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र तो सरल है, यानी ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिखाई दे रहा है, उत्तरकाशी। तो भारत का पहला जो हिम तेंदुआ जो संरक्षण है वो कहां पर है? उत्तरकाशी में है। एग्जैक्ट तिथि और लोकेशन आपको पूछी जाए तो देखिए दोस्तों अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो यह आपको मिलेगा उत्तरकाशी का जो भैरव घाटी वाला जो क्षेत्र है, उत्तरकाशी के जो भैरव घाटी जो क्षेत्र है वहां पे हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई। 5.3 करोड़ 5.3 करोड़ रुपए का यहाँ पे बजट रखा गया था, है ना? त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा, जो उस समय वन मंत्री थे हरक सिंह रावत द्वारा, उनके द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई थी। और इसमें जो सहायता की थी किसी विदेशी देश ने, उसका नाम क्या था? नीदरलैंड था। क्या नाम था? नीदरलैंड था। तो आने वाले क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाएगा कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी के भैरव घाटी में किस देश की सहायता से बना? तो नीदरलैंड की सहायता से बना। तो ध्यान रखना दोस्तों यहां पे ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर यहां पे ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट है। और घोषणा कब की गई थी? अगस्त 2020 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 आपको पूछा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा महालक्ष्मी योजना। तो देखिए महालक्ष्मी योजना की जब हम बात करते हैं तो आपको जो ऑप्शन नंबर आपको बी दिखाई दे रहा है, प्रसव के बाद मां और कन्या के जो शिशु है उसके लिए यह योजना चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? देखिए दोस्तों इसकी जो घोषणा हुई थी ये हुई थी 26 जून को, 26 जून 2021 को घोषणा हुई थी। लागू कब से हुआ था? लागू की बात करें तो ये 30 जून से हुआ था, 30 जून 2021 से लागू हुआ था, यानी 30 जून 2021 से लागू हुआ था। तो ध्यान रखना काफी इंपॉर्टेंट यहां पे यह प्रश्न है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं के लिए पंचायतों में 50% आरक्षण संबंधी विधेयक कब पारित किया गया?
2006, 2007, 2005 या फिर 2008? तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। तो क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो कमेंट बॉक्स में दीजिए आंसर। तो देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर जो आपको डी दिखाई दे रहा है, 2008। यह बिल्कुल सही है। तो 2008 आपको ध्यान रखना है। और यहां पे ऐसा पूछा जाता है कि उत्तराखंड यानी उत्तराखंड में जो पंचायती राज अधिनियम है, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम, तो उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो यह जो लागू हुआ आपको ध्यान रखना है, यह कब हुआ? अप्रैल 2016 में। कब हुआ था? अप्रैल 2016 में। तो अप्रैल 2016 में पंचायती राज अधिनियम हुआ था। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। और 2019 में संशोधन भी हुआ था। अब आप यह प्रश्न कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए कि संशोधन होने के बाद क्या प्रस्ताव रखा गया, यानी क्या संशोधन किया गया इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 8 पर चलते हैं फिलहाल, कि गणिका नाटक के लेखक कौन है? तो देखिए, गणिका नाटक लिखी है, ऑप्शन नंबर बी मुकुंदलाल ने गलत है, मोलाराम ने लिखी है। तो ध्यान रखना दोस्तों, मोलाराम बिल्कुल सही है। और इसका डिटेल आंसर आप यहां पे देखिए मोलाराम जी के बारे में हमने काफी बार आपको रिवाइज करा लिया है, एक बार और रिवाइज कराते हैं। देखिए, जन्म हुआ था 1743 में, जन्म 1743 श्रीनगर में हुआ था। पिता का नाम मंगत राम था, पिता का नाम क्या था? मंगत राम। और माता का नाम क्या था? रमा देवी। तो पिता का नाम मंगत राम, माता का नाम रमा देवी, और राम सिंह या फिर राय सिंह इनके गुरु का नाम था। तो ध्यान रखना दोस्तों, यह है मूल व्यवसाय इनका स्वर्णकारी था। चेतु माणुक्य इनके शिष्य थे और 1833 में इनका निधन हो गया था। तो 1743 से लेकर 1833 तक जन्म श्रीनगर, मंगत राम पिता, रमा देवी माता, राम सिंह इनके गुरु का नाम था। अब देखिए यहां पे जैसे कि बात करें, गढ़गीता संग्राम इन्होंने लिखी ब्रज भाषा में, मनमत सागर, मनमत लहरी, बैराग्य मंजरी, गढ़ राजवंश काव्य, दीवाने मोलाराम, बख्तावर जस चंद्रिका, रण बहादुर चंद्रिका, शमशेर चंद्र चंद्रिका, गीवान युद्ध चंद्र विक्रम चंद्रिका, इन सभी की रचनाएं इसने की थी, यानी मोलाराम ने की थी। और फिर देखिए दोस्तों, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे चित्रवारी यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन मोलाराम ने स्वयं को साधु संत लिखा अपनी रचनाओं में। अब सबसे इंपॉर्टेंट यह है, देखिए इसे बिल्कुल नोट करें, कि जो आनंद कुमार स्वामी हैं, देखिए दोस्तों, जो आनंद कुमार स्वामी थे, ये जो बैरिस्टर मुकुंदलाल जी थे ना, इनके गुरु थे। और आनंद कुमार स्वामी जी की बात करें तो इनकी एक पुस्तक है पुत्र लिखा है, राजपूत है वैसे, राजपूत चित्रकला यानी राजपूत पेंटिंग नाम है। और राजपूत पेंटिंग की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि यह कौन है, मोलाराम जी गढ़वाली चित्रशैली के आचार्य हैं। तो यह इन्होंने बताया था। फिर देखिए, जो काफी स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि बैरिस्टर मुकुंदलाल की जब हम बात कर रहे हैं, तो उन्होंने जो गढ़वाल पेंटिंग का जो प्रकाशन कराया था 1968 में कराया था, जबकि कुछ स्टूडेंट 1969 में जाते हैं, जो कि गलत है। हाँ, 1968 ऑप्शन में ना आए कभी, तब आप 1969 में चले जाना, 1968 बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर आप 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमने 7 देख लिया था, क्वेश्चन नंबर ये था, क्वेश्चन नंबर 8 देखा था। क्वेश्चन नंबर अब हम 9 पे डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 9 पूछा गया है। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि हेनरी रेमजे का कुमाऊं का शासक कब नियुक्त किया गया? तो हेनरी रेमजे को बताना है। देखिए दोस्तों, हेनरी रेमजे को किया गया था 1856 में। इसका जो कार्यकाल था वो 1856 से लेकर 1884 तक था। 1856 से लेकर 1884, यानी सबसे ज्यादा जो काल था ये इसी का रहा था, 1856 से लेकर 1884। तो यही होगा दोस्तों सबसे ज्यादा काल, कि ट्रेल होगा? आप बताओ जरा कमेंट बॉक्स में कि सबसे ज्यादा काल किसका रहा था, ट्रेल का रहा था या फिर इसका रहा था? हाँ, तो दोस्तों इसी का था, हेनरी रेमजे का, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, हेनरी रेमजे से कुछ इंपॉर्टेंट बातें एक बार जल्दी रिवाइज करा देता हूं, कि देखिए 1854 में, यानी जब कमिश्नर बना भी नहीं था उससे पहले, इसने अल्मोड़ा में कुष्ठ आश्रम की स्थापना करना शुरू कर दिया था। कुष्ठ आश्रम की स्थापना इसने कर दिया था। इसके अलावा 1883 में 1883 में तराई इंप्रूवमेंट फंड, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंप्रूवमेंट फंड की इसने स्थापना की थी। अच्छा, इसके अलावा 1867 में, यानी 1867, ध्यान रखना 1867 में, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1867 में हिल साइड सेफ्टी कमेटी की गठन किया था। हिल साइड सेफ्टी कमेटी, तो हिल साइड सेफ्टी कमेटी का गठन कब किया गया था? 1867 में किया गया था। 1858 में पादरी विलियम बटलर आया था, जिसने क्या किया था, जो मेथोडिस्ट चर्च है नैनीताल में, उसकी स्थापना कराई थी। और शेरवुड कॉलेज की स्थापना, जो काफी इंपॉर्टेंट है, जो गलत दिया है जराव सर की बुक में, 1869 में शेरवुड कॉलेज की स्थापना की थी। तो ये चीजें ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बात करते हैं 10 का, और अजय रावत सर की जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है कि मूल रूप से स्कॉटलैंड का सैनिक वाद्य यंत्र। तो इसमें तो ज्यादा डिस्कस करने की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है।
तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मशक बाजा। देखिए दोस्तों, एक चीज आपको बताता हूं, मोटिवेशन आप सभी को चाहिए होगा कि देखिए आप क्या कर रहे हो कि कुछ कुछ पढ़ना चाह रहे हो, कुछ बहुत कम पढ़ते हैं, ये सोचते हैं कि थोड़ा कम पढ़कर उनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, थोड़ा और पढ़ लीजिए, क्योंकि किसी कोने में कोई आपसे ज्यादा पढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, जिन्होंने पहली बार फॉर्म भरा होगा, पहली दूसरी या तीसरा उनका राउंड होगा, लेकिन आप ये भूल गए कि आपका कंपटीशन उन स्टूडेंट से भी है जिन्होंने कम से कम 7 से 8 बार उन्होंने एग्जाम दे दिया है, उससे ज्यादा एग्जाम दे दिया है, उन्हें कम से कम 6-7 साल का एक्सपीरियंस है। तो आपका कंपटीशन उनसे है। सोचिए कि उन्हें इतना नॉलेज है, इतना यहाँ पे उन्हें एक्सपीरियंस है, आप उनके साथ कंपटीशन कर रहे हैं। तो जब आप कंपटीशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, और जिन्होंने पहले ही ज्यादा पढ़ लिया उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा, अपना जो अभी तक पढ़ा है उसे एक सही डायरेक्शन देनी होगी। तो यही होगा दोस्तों कि आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये सोचिए कि जिस समय आप नहीं पढ़ रहे होंगे, तो जिस समय आप नहीं पढ़ रहे होंगे उस समय कोई और पढ़ रहा होगा और वह आपसे आगे निकल जाएगा। तो कोशिश करें, लगातार पढ़ते रहिए, अच्छा कंटेंट जितना आपको मिलता है उतना पढ़ते जाइए, जहां से भी मिले। देखिए, अच्छा कंटेंट के बहुत सारे सोर्स है। किताबों को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाइए। जो यूट्यूब में बहुत से चैनल है, मैं ही नहीं हूं, बहुत से अच्छे चैनल है जो अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं, उनसे पढ़िए। देखिए, जहां से आपका अच्छा कंटेंट मिलता है वह आपको पढ़िए। सबसे अच्छा दोस्त जो है वो आपका किताबें हैं, इसके अलावा कोई भी आपका अच्छा दोस्त नहीं है। जो आपके जो दोस्त हैं वो भी आपके दोस्त नहीं है। अच्छा दोस्त आपका किताबें हैं, यही आपको आपका भविष्य की राह दिखाएगा। तो पढ़ते जाइए, डाटा पढ़ते जाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सोल्व करते जाइए, यूकेएसएससी को समझते जाइए, आपका सिलेक्शन होता जाएगा। तो कोशिश करिए दोस्तों, लगातार पढ़ते जाइए, जितना हो सकता है मैक्सिमम कोशिश करिए, जहां तक पॉसिबल हो सकता है वहां तक पढ़ते जाइए। तो कोशिश ये करिए, हम बढ़ते हैं तब तक नए क्वेश्चन पे। और अब हम शुरुआत करते हैं अजय राउत सर की बुक से। तो पेज नंबर 48 से 54 तक हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर अब 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए दोस्तों, कोशिश ये होनी चाहिए कि जब हम किसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं तो उसके आसपास भी देखें, आसपास से और क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो ऐसी कोशिश करने से हमारे और फैक्ट क्लियर होते हैं, और फैक्ट क्लियर होने के बाद हमारा सिलेक्शन जो होता है वो बहुत नजदीक होता है। तो सिलेक्शन नजदीक जब हम डिटेल से पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर भी आपको यही करना है और हम भी यही कराते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि लक्ष्मी चंद द्वारा बागेश्वर के बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कब करवाया था। अब देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है 1602 में कराया था। कब कराया था? 1602 में कराया था, यह आपको ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 ये हो गया। लेकिन दोस्तों, यहां पे अगर बागनाथ मंदिर की बात करें तो बागनाथ मंदिर का आपको ध्यान रखना है कि इसका निर्माण तो भूदेव ने कराया था, यानी इसका निर्माण भूदेव ने कराया था। और भूदेव वही राजा है, कार्तिकेय राजा, ये कत्यूरी राजा, जिसे बौद्धों का प्रबल शत्रु कहा जाता था, है ना। तो बागनाथ मंदिर का निर्माण भूदेव ने करवाया और बाद में इसका जीर्णोद्धार लक्ष्मीचंद ने 1602 ईस्वी में करवाया था। अब देखिए दोस्तों, लक्ष्मीचंद के बारे में देखिए, लक्ष्मीचंद के बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, लक्ष्मीचंद के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो ये लक्ष्मीचंद है ना, ये दो शासकों के समकालीन है। देखिए, एक तो है ये अकबर का समकालीन, किसका समकालीन है? अकबर का समकालीन है। और अकबर के अलावा ये जहांगीर का भी समकालीन है, जहांगीर का भी समकालीन है। और जहांगीर ने तो इस लक्ष्मीचंद की काफी क्या की है, प्रशंसा की है, क्योंकि यह लक्ष्मीचंद काफी जो उपहार वगैरह थे जहांगीर के दरबार में ले गया था। एक बार नहीं बल्कि 2 बार ले गया था। तो ऐसा कौन सा शासक था जो जहांगीर के दरबार में, मुगल दरबार में 2 बार गया था? तो लक्ष्मीचंद ही था। तो ध्यान रखना, ये 1612 में गया था, यानी 1612 में गया था। और इसके अलावा 1620 में भी गया था, 1620 में भी गया था। तो 2 बार जाने वाला लक्ष्मीचंद ही एक शासक था, जहांगीर के दरबार में गया था। और जहांगीर ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की थी, क्योंकि इसने जहांगीर की बहुत चापलूसी वगैरह की थी। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 का ऑप्शन नंबर 2 हो गया, ऑप्शन नंबर ए यानी 1602 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति। अब देखिए, अजय पाल ने जो की थी वो की थी सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति। किसकी की थी? सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति। यहां पे मैं थोड़ा पीछे हो गया, ठीक है, सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति। तो सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति, तो सरोला ब्राह्मण की नियुक्ति किसने की थी? अजय पाल ने की थी। रुद्रचंद ने की थी यहां पे किसकी नियुक्ति? यह की थी युक्ति ने चौथानी ब्राह्मण की। अब देखिए दोस्तों, रुद्रचंद से आपको एक ध्यान रखना है कि रुद्रचंद ने कब, ध्यान रखना है कि रुद्रचंद ने 1587 ईस्वी में, यानी 1587 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर की अधीनता कब स्वीकार की थी? 1587 में की थी। रुद्रचंद किसका समकालीन था? अकबर का समकालीन था। ऐसा प्रश्न यूकेएसएससी ने पूछा है। तो रुद्रचंद 1857 में आया था। अब देखिए दोस्तों, यहां पे ध्यान भी रखना है कि 1588 ईस्वी में रुद्रचंद की जो मुलाकात हुई थी लाहौर में अकबर से हुई थी, लाहौर में अकबर से हुई थी। तो पूछा जाएगा कि कहां पे मुलाकात हुई थी? अकबर से हुई थी, लाहौर में हुई थी, 1588 ईस्वी में हुई थी, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 12।
क्या बोलते हैं, जो यहाँ पे जो रुद्रचंद है इसके बारे में अभी डिटेल से डिस्कस कराएंगे और जितने फैक्ट बनते हैं। तो फिलहाल हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है, देखिए, बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार महावीर सिंह थापा द्वारा कब कराया गया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए, आप में से कितने को इसका आंसर आता है, मैं आपके कमेंट चेक कर रहा हूं, आंसर दीजिए दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या है कि बालेश्वर मंदिर चंपावत का जीर्णोद्धार महावीर सिंह थापा द्वारा किस वर्ष कराया गया? तो कब कराया गया, तो इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, आपने आंसर दे दिए होंगे और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी आपको दिखाई दे रहा है 1796, ये बिल्कुल सही है। बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार महावीर सिंह थापा द्वारा कराया गया था, 1796 में कराया गया था। यहां पे देखिए, यह है बालेश्वर मंदिर चंपावत। और यहां से जो प्रश्न बनते हैं, अगर हम बात करें बद्रीनाथ पांडे जी के अनुसार, तो बद्रीनाथ पांडे जी कहते हैं कि उद्यान चंद ने इसका सहयोग से, यानी उद्यान चंद ने कुंज शर्मा के सहयोग से इस मंदिर का निर्माण करवाया था। देसठ देव का हमें यहाँ पे अभिलेख मिलता है, क्रांचल देव का हमें अभिलेख 1223 का मिलता है, ज्ञानचंद का 1410 में, उदयन चंद का 1423 में। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो यह है कि 1796 में जो महावीर सिंह थापा है उसने इस मंदिर का जीर्णोद्धार या फिर मरम्मत करवाई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मुरादाबाद का संस्थापक कौन था? तो देखिए दोस्तों, मुरादाबाद की आपको पूछी गई है, तो मुरादाबाद का संस्थापक कौन था? तो मुरादाबाद का जो संस्थापक था, जो ऑप्शन नंबर जो बी आपको, यानी बी लिख दिया यहाँ पे, जो सी है यानी रुस्तम खां, ये बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताना है कि मुरादाबाद की जो सीमा है उत्तराखंड के किस जनपद से लगती है? मुरादाबाद की जो सीमा है उत्तराखंड के किस जनपद से लगती है, यह नीचे आपने कमेंट बॉक्स में लगाना है, या फिर किस किस जनपद से लगती है ना, एक से ज्यादा से भी लग सकती है, तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो सभी तरीके से पढ़ना दोस्तों, तभी एक फायदेमंद होता है। एक अच्छा स्टूडेंट वही होगा जो क्या करेगा कि एक ब्रॉड तरीके से सोचेगा। जब एक क्वेश्चन आप डिस्कस करोगे, एक से ज्यादा क्या क्या फैक्ट यहां से बन सकते हैं, वही सबसे अच्छा स्टूडेंट है और उसी का सिलेक्शन के चांस सबसे नजदीक है। तो आपको भी यही करना है, जब आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो उसके आसपास के क्वेश्चन भी आपको समझने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं और क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है दोस्तों आपको कि बाज बहादुर चंद ने कैलाश मानसरोवर यात्रियों के लिए गूंठ भूमि दान दी थी। तो गूंठ भूमि कब दी थी, तो आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, गूंठ भूमि जो दान दी थी वो दी थी 1673 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे है। देखिए, आप यहाँ पे इसे डिटेल से देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब हमने आपको डिटेल से बाज बहादुर चंद के बारे में पढ़ाया था, कुमाऊं के चंद काल के जो क्लास थी वहां पे, तो वहां पे हमने ये बातें बताई थी और इन बातों को एक बार दोबारा से नोट कीजिए। देखिए, 50वां चंद शासक था, तो देखिए एक तो नंबर देखिए इसका कि 50वां था, तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि 50वां चंद शासक कौन था? बाज बहादुर चंद था। नीरू गुसाई इसके पिता का नाम था। और यहां पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो शाहजहां है ना, शाहजहां ने ये जो बाज बहादुर चंद है इसे बहादुर की उपाधि दी थी या फिर जमींदार की उपाधि दान दी थी। तो ध्यान रखना, किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। और 1638 से लेकर 1677 तक इसका शासन रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक हत्या दीवार का इसने निर्माण कराया था। नंबर 1 पे जाइए आप, यहाँ पे नंबर 1 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पिथौरागढ़ में एक हत्या दीवार का निर्माण करवाया था। और इस मंदिर का निर्माण कैलाश का जो कैलाश मंदिर है, यानी जो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसके समान है। कैलाश मंदिर से भी प्रश्न बनता है, किसने बनवाया था? कृष्ण प्रथम ने बनाया था। किस वंश से है? राष्ट्रकूट वंश से है। दान भूमि कब दी थी? 1673 में दी थी। अच्छा, ये माननंदा देवी की मूर्ति गढ़वाल से अल्मोड़ा ले गए आ गया था। कौन सी मूर्ति थी? स्वर्ण की थी, पीतल की थी, ताम्र की थी? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे कुछ और बातें आप देख सकते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है बाज बहादुर चंद से। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे पूछा है कि रुद्रचंद की भेंट अकबर से किस स्थान पर हुई थी? तो देखिए दोस्तों, इसकी जो भेंट हुई थी हमने अभी डिस्कस किया था, लाहौर में हुई थी। कब हुई थी? 1588 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1588 ईस्वी में हुई थी। और इसका जो वर्णन मिलता है ये तुर्की की जहांगीरी में। कहां पे मिलता है? यहाँ पे मैं थोड़ा रफ कर लेता हूं, आपको शायद दिक्कत हो जाए। ठीक है, 1673 इसका राइट हो गया, ये लाहौर में इसके हो गया। और 1588 ईस्वी में इसकी मुलाकात हुई थी। कहां पे? लाहौर में हुई थी। और इसका वर्णन तुर्की के जहांगीरी और मुंतखाब अत तवारीख जो बंदायूनी की रचना है वहां पे मिलता है। इसका कार्यकाल कब से कब तक था? देखिए, रुद्रचंद का कार्यकाल भी पूछा जाता है। और रुद्रचंद का अगर आपको कार्यकाल पूछा जाए तब आपको क्या ध्यान रखना है बताइए दोस्तों? 1565 से लेकर, ध्यान रखना, इसका कार्यकाल था 1565 से लेकर 1597 तक, 1597 तक, यानी कि इसका समकालीन हो गया, अकबर का समकालीन हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 16 ये हो गया। और यहां पे इसका डिटेल आंसर देखिए दोस्तों, रुद्रचंद से क्या प्रश्न बनते हैं। देखिए, रुद्रचंद एक बहुत शिक्षित राजा हुआ था, यानी बड़ा शिक्षित राजा था ये चंद शासक में। और देखिए कि इस राजा की बात करें तो इसने उषाराधोग्या, सैनिक शास्त्रम, ययाति चत्रम, त्रिवणिक धर्म निर्णय, इन पुस्तकों का निर्माण करवाया था, इन पुस्तकों की रचना करवाई थी। और इसने अपने राज्य के युवाओं को संस्कृत अध्ययन के लिए बनारस, कश्मीर भेजा था।
धार्मिक कार्य की बात करें तो इसने केदारेश्वर मंदिर, जागेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। और शिव प्रसाद डबराल जी तो जो यहाँ पे रुद्रचंद है इसे हर्ष शिलादित्य कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्ष शिलादित्य। तो यहाँ पे ध्यान रखना दोस्तों। और सामाजिक कार्य आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे अजय पाल ने वगैरह चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति कराई थी। जैसे अजय पाल ने सरोवर ब्राह्मण, तो चौथानी ब्राह्मणों की नियुक्ति कुमाऊं में किसने कराई थी? इसने कराई थी। तो सरोवर ब्राह्मण की अजय पाल ने, चौथानी ब्राह्मण की रुद्रचंद ने, और बाकी इन सभी पदों का निर्माण भी किसी ने करवाया था? रुद्रचंद ने करवाया था। कैनी खेनी, छोड़ा छोड़ी, तमटा, पौंटी, जो पौड़ी 15 विश्व वगैरह है ना, राज्य वेद, राजकोली, पहरी, बजनिया, टमटा, इन सभी पदों का निर्माण भी इसी ने करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं कि किस चंद्र शासक की मृत्यु तपेदिक के कारण हुई थी? तो देखिए दोस्तों, तपेदिक के कारण हुई थी, वो ऑप्शन नंबर जो सी है, दिलीप चंद, बिल्कुल सही है। तो दिलीप चंद इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पे ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे कि बाज बहादुर चंद के बारे में। तो देखिए दोस्तों, बाज बहादुर चंद के बारे में डिस्कस किया था। उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। डिटेल से डिस्कस कराया था, है ना। तो यह था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 19 है यहाँ पे कि गढ़वाल का जोनो पार्क किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए दोस्तों, क्या है इसका राइट आंसर। तो पहले जो दूसरा दिन था वहां पे भी हमने डिस्कस कराया था, तो अभी याद हो चुका होगा। देखिए, तीलू रोतले जी का जन्म कब हुआ था? देखिए, तीलू रोतले जी का जो जन्म की बात करें तो ये 8 अगस्त को हुआ था। यानी तीलू रोतले जन्म दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अगस्त को मनाया जाता है। कहां पे हुआ था? गुराड़ गांव जो एकेश्वर है वहां पे हुआ था। फिर यहां पे देखिए दोस्तों, जैसे हमने आपको एक चीज बताया था, एक है पेंशन और एक चीज है पुरस्कार, एक है पुरस्कार। तो देखिए, पेंशन की बात करते हैं तो पेंशन की जो शुरुआत हुई थी, आपको ध्यान रखना है, ये 1 अप्रैल 2014 से हुई थी। और पुरस्कार की बात करें तो 2006 से शुरुआत हुई थी। और पुरस्कार में वर्तमान कितनी राशि है? 51 के जो राशि है ये दी जाती है। तो यहां तक दोस्तों ये ध्यान रखना। तिलोरोंतरी जी के घोड़े की बात करें तो उनके घोड़े का नाम बिंदुली था, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस ताम्रपत्र में कीर्तिचंद को महाराजा धीराज श्री कल्याण चंद्र देव कहा गया है? तो देखिए, कीर्तिचंद को जो कहा गया है वो कल्पानी जो गाढ़ भेटार ताम्रपत्र है वहां पे कहा गया है। गोबासा ताम्रपत्र ज्ञानचंद का है। मझेड़ा ताम्रपत्र ज्ञानचंद का है। मोनाकोर ताम्रपत्र किसका है? लक्ष्मी चंद उसका है। तो गोबासा ताम्रपत्र की बात करें, देखिए गोबासा ताम्रपत्र किसका है? ज्ञानचंद का है। किसका है? ज्ञानचंद का है। और यहाँ पे ज्ञानचंद के बारे में क्या बताया गया था? ज्ञानचंद के बारे में बताया गया था कि इसने देवराज तिवाड़ी को भूमि दान दी थी। देवराज तिवाड़ी, तो देवराज तिवाड़ी, यहां पे तिवाड़ी, भूमि दान, तो भूमि दान। देखिए दोस्तों, हम जो यहाँ पे लिखते हैं पेड़ में लिखते हैं, और पेड़ में लिखने का सही से छंद नहीं आ पाता है, तो इसलिए थोड़ा अगर राइटिंग समझ ना आए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो देखिए, गोबासा ताम्रपत्र ज्ञानचंद से है। देवराज तिवाड़ी भूमिदान यानी भूमिदान दिया था। मझेड़ा की बात करें, यह भी ज्ञानचंद से ही है। और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे राजा विजय विक्रम, यहाँ पे राजा विजय ब्रह्म इसे कहा गया था। राजा विजय ब्रह्म कहा गया था। और मोनाकोट ताम में क्या है? लक्ष्मण कहा गया है। लक्ष्मण। तो मोनाकोट ताम्रपत्र में क्या कहा गया है? लक्ष्मण कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ये हो गया। अब देखिए दोस्तों, अब है हमारा पार्ट 3, जहां पे हम जो यहाँ पे जो हमारी पुस्तक है BS नेगी सर की, वो डिस्कस करा रहे हैं। तो बात करते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी जो है वहां पे इसकी शैली क्या है? तो इसकी शैली बतानी है। इसकी शैली क्या है? शंकुधार शैली, नागर शैली, यामुन शैली या फिर कत्यूरी शैली। तो सही आंसर क्या है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है, जो कत्यूरी शैली है, ये बिल्कुल सही है। अब देखिए दोस्तों, विश्वनाथ मंदिर की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे जो त्रिशूल लेख मिला है विश्वनाथ मंदिर के सामने से, शक्ति मंदिर के सामने से, वहां पे बताया है कि गणेश्वर नाथ द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। गणेश्वर नाथ, तो गणेश्वर जो नागनाथ है यानी उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। फिर एक चीज आपको यहाँ पे यह ध्यान रखनी है, जो यह मंदिर विश्वनाथ मंदिर निर्माण कराया गया था कि 1857 में, कब? 1857 में जो सुदर्शन शाह वह खनेती देवी, जो इसकी रानी थी खनेती देवी, उसके द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया था। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों डी का 21 उसका डी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है, किस मंदिर में पुजारी मंदिर की पीठ कर पूजा करते हैं क्योंकि उस देवी या फिर देवता का दर्शन जो करना है वो वर्जित है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी आपको दिखाई दे रहा है, पोखु देवता। सेलकु देवता मंदिर ये यहीं पे उत्तरकाशी में है। रिंगाली देवी का मंदिर उत्तरकाशी में है। नाथेश्वर देवता का मंदिर ये भी आपको, ये तो नाथेश्वर वैसे हो गया, हमने अपने मन से बना दिया था। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गया।
क्वेश्चन नंबर 23 की बात करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 हमें आपको पूछा है कि कौन सा मंदिर उत्तरकाशी जनपद में नहीं है, उत्तरकाशी जनपद में। तो देखिए उत्तरकाशी जनपद में कौन सा नहीं है, तो यह आपको मिलेगा बांडी देवी का मंदिर। और यह प्रश्न आपके लिए है, यह बताना है कि किस जनपद में है। तो देखिए दोस्तों, आपको इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि जो ये बांडी देवी का मंदिर है ये किस जनपद में है। बाकी कछलू देवता, कल्प केदार, नागड़ी, ये सभी उत्तरकाशी में है। देखिए उत्तरकाशी जनपद के जितने भी मंदिर हैं उन्हें याद करने की हमने एक ट्रिक बनाई थी अपने लिए कभी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये है कि जैसे नागड़ी माता के डर से सूर्य पुत्र कर्ण और दुर्योधन रेंगते हुए कल्प केदार की कछलू देवता की कुटिया में जा छुपे। नागड़ी माता के डर से सूर्य पुत्र कर्ण और दुर्योधन रेंगते हुए कल्प केदार के कछलू देवता की कुटिया में जा छुपे। आपको यह लाइन याद करनी है। एक बार में नहीं याद होगी, पहली बार अटपटा जरूर लगेगा, दूसरी बार में अटपटा लगेगा, लेकिन तीसरी चौथी बार से ये लाइन याद हो जाएगी और सारे जो मंदिर है याद भी हो जाएंगे। देखिए कौन कौन से मंदिर है, देखिए एक है नागड़ी माता का मंदिर, डर से बात करें तो कंडार देवता का मंदिर, मंझियाली सूर्य मंदिर यहीं पर है, मंझियाली घाटी भी सूर्य की यहीं पर है, और कर्ण मंदिर, दुर्योधन मंदिर, रींगते से रिंगाली देवी का मंदिर, कछलू देवता का मंदिर, कुटेडी देवता का मंदिर, कल्प केदार तो अपने आप में ही एक मंदिर है। तो यहां तक दोस्तों ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से कौन सा आश्रम उत्तरकाशी जनपद में नहीं है। तो उत्तरकाशी में कौन सा नहीं है, शिवानंद, जयपुर, पायलट बाबा या बीटल्स। तो देखिए दोस्तों, जो बीटल्स है ये आपको मिलेगा ऋषिकेश में। कहां पे मिलेगा, ऋषिकेश में। तो ऋषिकेश में आपको मिलेगा। और बाकी जो यहाँ पे ये है शिवानंद, पायलट, जयपुर और इसके अलावा पराशर भी, जो पराशर ऋषि आश्रम है यह भी उत्तरकाशी जनपद में है। तो क्वेश्चन नंबर 24 यह हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रसिद्ध माघ का मेला। देखिए माघ का मेला लगता है उत्तरकाशी में, और माघ के मेले को जो बाड़ाहाट का मेला है, बाड़ाहाट का मेला, तो इस नाम से भी इसे जानते हैं, बाड़ाहाट का मेला नाम से भी इसे जानते हैं। और ये मकर संक्रांति में लगता है, यानी जनवरी में लगता है, 14-15 तारीख के आसपास। तो काफी इंपॉर्टेंट है। करमोली जल विद्युत परियोजना किस पे है। देखिए करमोली की बात करें तो ये आपको जो नदी मिलेगी ये मिलेगी आपको जाह्नवी नदी। देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था जैसे कि यहाँ से ये गंगोत्री नामक स्थान है, गंगोत्री से भागीरथी कुछ इस प्रकार निकलती है और फिर यहाँ से नीचे आती है। फिर यहाँ पे हमने बताया था एक है थांगला दर्रा, और थांगला दर्रा से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, जाड़ गंगा नदी। क्या है, जाड़ गंगा नदी। और ये कहां पे संगम बनाती है, यह जो बनाती है यह संगम बनाती है भैरव घाटी। और यह वही भैरव घाटी है जहां पर क्या बनाया गया है, जो पहला जो हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र वहां पे बनाया गया है। ठीक है, जाड़ गंगा की बात करें तो यहां पर है करमोली जल विद्युत परियोजना, इस जाड़ गंगा पर। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 है कि जाड़ जनजाति। अब देखिए दोस्तों, जाड़ जनजाति की बात कर रहे हैं तो यह क्या है, जो रोम्बा है इसमें क्या है। तो रोम्बा के बारे में आपने बताना है कि रोम्बा क्या चीज है। कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें, कमेंट बॉक्स में। तो क्या है दोस्तों इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में हम आंसर चेक कर रहे हैं आपके। तो क्या है इसका आंसर, तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी आपको दिखाई दे रहा है भाषा, बिल्कुल सही है। तो जाड़ जनजाति में जो रोम्बा है वो क्या है, वह क्या है, एक भाषा है। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, भाषा है। और यहीं पर अगर कुछ और आपको डिटेल से पूछा जाता है, अगर आपको थोड़ा और यहाँ पे ध्यान रखना है जाड़ जनजाति से, तो देखिए दोस्तों जाड़ जनजाति की बात करें तो जाट जनजाति को 3 वर्ग में बांटा गया है। जाट जनजाति के हमें 3 वर्ग मिलते हैं। कितने वर्ग मिलते हैं, 3 वर्ग मिलते हैं। इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है, ये अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं। किसका वंशज मानते हैं, जनक का वंशज मानते हैं। तो जाट जनजाति कितने वंशज, किसके वंशज हैं, जनक के वंशज हैं। कल की क्लास में हमने आपको डिस्कस कराया था कि देखिए एक है थारू जनजाति, जो महाराणा प्रताप है उनका जनक मानते हैं, यानी उनका वंशज मानते हैं। और फिर एक था जौनसारी जनजाति। जौनसारी जनजाति किसका जनक मानते हैं, वो मानते हैं पांडवों के। तो इनके जनक भी पूछे जाते हैं, है ना। तो जनक ये हो गया। फिर यहाँ पे हमने आपको बताया था, आप यहाँ पे देखते हैं एक है क्या है, ध्यान रखना दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, लोहसर। क्या है, लोहसर। तो लोहसर व शूरगेन, यहां पे लिखता है लोहसर व सूरगेन। तो लोहसर व सूरगेन इनके प्रमुख त्योहार है जाट जनजाति के। और जाट जनजाति भोटिया जनजाति का ही एक प्रकार है, और यह तिब्बतियों से काफी मेलजोल रखते हैं। तिब्बती है लगभग, है ना, मतलब तिब्बत से उनकी भाषा काफी मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 27 ये हो गया। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला उत्तरकाशी जनपद में नहीं लगता है। तो उत्तरकाशी में कौन सा नहीं लगता है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो झूला देवी मेला है यह नहीं लगता है। झूला देवी जो मेला लगता है यह चंपावत में लगता है, चंपावत में लगता है। अब देखिए जो सेलकू देवता मंदिर है, जो मेला है काफी प्रसिद्ध है। देखिए दोस्तों यहाँ पे ये प्रसिद्ध होता है ना, जो सेलकू देवता जो मेला है
यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जो सेल्को देवता के मेले की बात करें तो यहाँ पे जो फरसा होता है उसमें चलने का काम होता है, यानी जो जब किसी पे देवता आता है तो जो फरसे की जो नुकीली धार होती है उस पर चल जाते हैं। तो सेल्को देवता मेले की खासियत ये है, और बोला जाता है कि कहा जाता है कि जो जो विल्सन था, जो फ्रेडरिक विल्सन था, जब उत्तर काशी में आया था तो उसने जब ये मेला देखा था तो उसने क्या किया, एक व्यंग किया था कि देवता क्या कर रहे हैं कि जो खूंडी धार है, यानी जो इसकी जो धार है, जो यहाँ पे फरसे की जो धार है, फारसों की जो धार है वो इतनी तेज नहीं है, इसलिए चल जा रहे हैं देवता। तो उसने कहा कि अगर मेरी तलवार है यहाँ पे, अगर इस तलवार पे चल के बताएं तो मैं मानूं। तो उसी समय क्या आता है कि देवता आ जाते हैं, सेल्कु देवता जी, और वे फिर क्या करते हैं, जो उसकी तलवार होती है उस धार में जो विल्सन की, उस पर चल जाते हैं, और तब से वो क्या होते हैं कि जो सेल्कु देवता जो विल्सन है उस सेल्कु देवता के मुरीद हो जाते हैं। तो सेल्कु देवता उत्तरकाशी से है। चौरंगी नाथल का देवता, जो चौरंगी नाथल जो मेला है ये भी उत्तरकाशी में है। देखिए दोस्तों, इसका एक दूसरा नाम भी मिलता है, ये है हलवा देवता, हलवा का मेला, हलवा देवता का मेला, हलवा देवता का मेला। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है, यह जो मेला है यहाँ पे हलवा देवता का मेला जो है, देखिए यहाँ पे जिस पर देवता आता है हलवा देवता का मेला यानी चौरंगी नाथल मेला में, तो वो क्या करता है कि लगभग 15-20 या 20-25 केजी का जो हलवा होता है वो खा देता है, अकेले खा देता है, इतना ज्यादा। तो ये चौरंगी नाथल का मेला है। कमलेश्वर महादेव का मेला यहीं पे लगता है, खरसाली का मेला यहीं पे लगता है ना, और जो वारुणी कोष यात्रा उत्सव है यहीं पे लगता है। विश्व जो मेला है, जो बाण धनुष के लिए काफी प्रसिद्ध है, वह उत्तरकाशी जनपद में लगते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का ये हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की उत्तरकाशी में विनाशकारी भूकंप कब आया था। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यानी अक्टूबर 1991। अब यहां पे आपको एक चीज बताता हूं कि जो ये आया था 20 अक्टूबर को। कब आया था? 20 अक्टूबर 1991 में आया था। 6.6 रिक्टर स्केल का था, 6.6 रिक्टर स्केल, 6.6 रिक्टर स्केल का था। और इस पर एक फिल्म बनी है जिसका नाम क्या है? चक्रचाल। क्या है? चक्रचाल। यानी इस भूमि पर, यानी जो यहाँ पे जो भूकंप आया था इस पर एक मूवी बनी थी चक्रचाल, और इस चक्रचाल के जो निर्देशक थे उनका नाम आपको ध्यान रखना है, उनका नाम था नरेश खन्ना, नरेश खन्ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक प्रश्न थोड़ा यहाँ पे आपके लिए, अगर किसी ने ये मूवी देखी है तो ये बता दो कि इनका नाम क्या है, इन तीनों अभिनेता अभिनेत्री का नाम क्या है। कोई यहाँ पे माधुरी दीक्षित ना कहना, देखिए माधुरी दीक्षित नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बताना कि इनका नाम क्या है, और यहाँ पे जो ये गाना चल रहा है ना, ये कौन सा गाना चल रहा है, कौन सा गढ़वाली गीत है यहाँ पे। तो यहाँ पे इनका नाम क्या है, इनका नाम क्या है, और इनका नाम क्या है। माधुरी दीक्षित कोई भी मत कहना, ध्यान रखना ये गलत है ना। तो यहाँ तक इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। तो क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों यहाँ पे कि जखोल सांकरी परियोजना। अब देखिए, जखोल सांकरी की बात की गई है तो ऑप्शन नंबर जो आपको बी दिखाई दे रहा है यमुना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी जो सुपिन है बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 के जो डिटेल आंसर की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे नदी तंत्र के बारे में। देखिए कौन कौन सी परियोजना है। देखिए ये यमुना नदी तंत्र तो हमने बहुत बार डिस्कस करा है, आप सभी को अब तक याद हो भी चुका होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, परियोजना के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए अब देखिए, यह है तमसा नदी जिसे हम टोंस नदी के नाम से जानते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे देखिए। और यहाँ पर एक परियोजना है जिसका नाम है नटवार मोरी परियोजना। तो किस नदी पर है? टोंस नदी पर है। अब जो परियोजना भी हमने आपको क्वेश्चन में पूछी थी वो यही थी, जखोल सांकरी परियोजना। 44 मेगावाट की है, और मंडिया तार से जो सुपिन नदी निकल रही है उस पर यह परियोजना है। फिर पावन नदी जिसे आरोकोट से होकर बहती है, आरोकोट परियोजना यहाँ पर है ना। फिर थोड़ा नीचे आने पर किसाऊ डैम जो 600 मेगावाट है, कहीं पर 660 मेगावाट मिलता है। नीचे आने पर टोंस नदी पर 2 डैम मिलेंगे, इचारी डैम आपको मिलेगा, है ना। फिर हनुमान गंगा इधर से आई, हनुमान डैम यहाँ पे आपको मिलेगा, हनुमान गंगा परियोजना आपको मिलेगी। अब देखिए काशी में जब दोनों ने संगम बना दिया टोंस ने, फिर उसके बाद छिबरो परियोजना। फिर नीचे आने पर यहाँ पे खोदरी परियोजना, फिर लखवाड़ परियोजना, फिर व्यासी परियोजना, और यहीं पर हथियारी परियोजना। फिर काशी के थोड़ा नीचे से डाकपत्थर के आसपास से शक्ति नहर का निर्माण करवाया गया है। खारा परियोजना है इस पे, डकरानी परियोजना इसी पर है, और इसके अलावा जो ढालीपुर परियोजना है ये भी इसी पर है। और इसी में क्या मिलती है? एक नदी मिलती है जिसका नाम क्या है? आसन नदी। क्या नाम है? आसन नदी, है ना। और यहीं पर आसन बैराज भी है ढालीपुर पे। तो दोस्तों यहाँ तक ये था। अब बात करते हैं हम यहाँ पे परीक्षा वाणी वाले चैप्टर पे। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है, तो प्लीज लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि गडोलिया डकैती कांड किस वर्ष हुआ था? गडोलिया डकैती कांड। अब देखिए दोस्तों, गडोलिया डकैती कांड की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर है 6 जुलाई 1930 को। जो भवानी सिंह जी हैं उनके द्वारा ये इनके लिए काफी प्रसिद्ध है। गडोलिया कहाँ पे मिलता है? जो चांदी चौक जो दिल्ली है वहां पर है ना।
क्वेश्चन नंबर 32 है, चनोदा में गांधी आश्रम की स्थापना कब की गई? देखिए दोस्तों, आपको बता दें, जो परीक्षा वाणी की जो पोर्शन वाले जो क्वेश्चन है, हम थोड़ा क्या कराते हैं, वन लाइनर के रूप में करा रहे हैं। जब हम थोड़ा डिटेल से, जब हम चैप्टर वाइज में पहुंच जाएंगे, तब हम एमसीक्यूज में कराएंगे। फिलहाल जब तक हम एमसीक्यूज, जब तक हम कहाँ पे हैं कि वन लाइनर वाले फॉर्मेट में, तब तक हम वन लाइनर कराएंगे। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 32 है, चनोदा गांधी आश्रम की स्थापना। तो देखिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1937 में हुई थी, शांतिलाल त्रिवेदी जी द्वारा। अच्छा दोस्तों, इसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। जो चनोदा आश्रम है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये तो दे दिया। कर्म भूमि का प्रकाशन कब हुआ था और किसने करवाया था? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, क्या है इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, यह है लैंसडाउन से 1939 में भक्त दर्शन और भैरवदत्त धुलिया जी द्वारा। युगवाणी समाचार पत्र, यह भी बहुत प्रसिद्ध है। 15 अगस्त 1947 को पहला इसका प्रकाशन हुआ था। जो भगवती प्रसाद पांथरी जी हैं, गोपेश्वर कोटनाला जी हैं, उनके द्वारा प्रकाशित किया गया था। और भी साथी थे यहाँ पे। और दलितों के लिए शिल्पकार शब्द, इसका आंसर दीजिए दोस्तों, क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर हरिप्रसाद टमटा जी हैं, और 1911 में, है ना। उत्तराखंड पृथक राज्य की मांग सर्वप्रथम उठाई गई थी, तो देखिए मई 1938 में उठाई गई थी, और श्रीनगर सम्मेलन में उठाई गई थी। अब यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न मैं आपको पूछूंगा कि इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? पहले कौन अध्यक्ष होने थे और वह अध्यक्ष नहीं हुए कुछ कारण से, उनके बाद कौन यहाँ पे अध्यक्ष बना था? 37वां क्वेश्चन है, कोटा खर्रा आंदोलन। तो ये भूमिहीनों से संबंधित है, यानी जो भूमिहीन जो किसान है, उनको भूमि वितरण से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 238 है यहाँ पे कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, आपको ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका जो राइट आंसर है वह है 23 नवंबर को। 23 नवंबर 1973 को गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है। और बाद में 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सल्ट की घटना कब हुई थी? तो काफी प्रसिद्ध है, सल्ट कब हुआ था? 5 सितंबर 1942 को हुआ था। इसमें गंगाराम जी, खीमादेव जी, चूड़ामणि जी, और ये शहीद हुए थे। और जो अंग्रेज अधिकारी था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, उसका नाम क्या था? जॉनसन नाम था। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। और लास्ट प्रश्न है आज का यहाँ पे कि गणदेश सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो गणदेश सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? तो सभी जानते हैं दोस्तों, 1938 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी, और श्रीदेव सुमन द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ थे आज के क्वेश्चन। उम्मीद है दोस्तों आपको पसंद आ रहे होंगे, और इस सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक प्रश्न के साथ और भी फैक्ट लाते हैं। ये इसलिए लाते हैं क्योंकि आयोग जिस हिसाब से आपको प्रश्न पूछ सकता है, वह सभी हम समझकर आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं, और यही सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।